दोस्तों ये है रोहित, जिसकी लाइफ में चारों तरफ से सिर्फ टेंशन और प्रॉब्लम्स हैं और मानो हर तरफ से लगी पड़ी है। रोहित पैसों को ऐसे ट्रीट करता था जैसे मानो उसके दादाजी का पैसों का बगीचा हो, और देखते ही देखते पैसों का बोझ उस पर बढ़ने लगा और पैसों ने रोहित को अपना गुलाम बना लिया और उसके पैरों में जंजीर बांधकर कहा कि चल अब मेरे लिए काम कर। वहीं दूसरी तरफ माया है, जिसकी लाइफ पूरी तरीके से टेंशन फ्री और शॉर्टेड है, क्योंकि माया ने अपने पैसों के साथ रिलेशन एकदम अच्छा रखा और उसकी इक्वेशन रोहित की इक्वेशन से एकदम उल्टी है। वो कहती है कि पैसा मेरे लिए काम करेगा। अब इन दोनों ही लोगों के एग्जाम्पल में आपको सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग स्टोरी किसकी लगी? आई एम श्योर रोहित की लगी होगी, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों की रोहित की तरह लगी पड़ी है, जिनको रह रहे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है और फ्यूचर के लिए तो कोई सेविंग ही नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बच्चों का क्या होगा? वेल, मैं कहूँगा डोंट वरी। आपकी इस कंडीशन का एक बहुत ही सुंदर और टिकाऊ इलाज दिया है मिस्टर J.L. कॉलिंस ने अपनी बुक द सिंपल पाथ टू वेल्थ में। ऑथर ने ये जो सारे लेसन्स और लर्निंग्स बताए हैं वो अपनी 13 साल की बेटी जेसिका के लिए लिखे हैं, ताकि वो ये समझ पाए कि वेल्थ बिल्डिंग क्या होती है और कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। तो आज का ये वीडियो हर व्यक्ति के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको एक बहुत ही फेमस रूल द 4% रूल को डिटेल में समझाने वाला हूँ। कि स्टेप नंबर 1, द 4% रूल। ये रूल ट्रिनिटी कॉलेज के एक प्रोफेसर ने रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए ये अमेजिंग रूल बनाया था, जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि जब हम रिटायरमेंट के फेज में जाएंगे तो हमारे पास कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, जिससे बिना कोई काम किए भी हम अपने मंथली एक्सपेंसेस काफी आसानी से पूरे कर पाए और एक स्ट्रेस फ्री, फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी पाए। अब दोस्तों आप खुद ही सोचो, रिटायरमेंट एक ऐसा फेज है जिसमें आप डेली बेसिस पर कोई काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके ऊपर आपकी वाइफ और 2 बच्चे के एक्सपेंसेस हैं, तो इसमें घर कैसे चलेगा और खर्चे कैसे पूरे होंगे? इसलिए 4% रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप अपने एनुअल एक्सपेंस को कैलकुलेट करो और उसे 4% से डिवाइड कर दो, और इसके बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो आपका टारगेट पोर्टफोलियो अमाउंट होगा, यानी उतना पैसा आपको इन्वेस्ट करके रखना है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। विजय नाम का एक लड़का है जो दिल्ली की एक IT कंपनी में 9 to 5 की जॉब करता है। अब दिल्ली जैसे शहर में रहने के कारण महीने में रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, ग्रोसरी, ट्रैवल, शॉपिंग, इन सब को मिलाकर महीने में उसका 40,000 का खर्चा हो जाता है। अब उसने सोचा कि यार रिटायरमेंट के लिए कितना अमाउंट चाहिए होगा जिसमें वो फ्यूचर में पैसों को लेकर कभी परेशान ना रहे। इसीलिए उसने 4% रूल को समझा। इस 4% रूल के अकॉर्डिंग विजय का मंथली एक्सपेंस है 40,000 रुपए, तो साल का खर्चा हुआ 40,000 डिवाइडेड बाई 12, जो कि होता है 4,80,000 रुपए। तो एक रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला है एनुअल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय 4%, यानी विजय का रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो होगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4%, दैट इज 1,20 लाख। आसान भाषा में आपके साल भर का जितना भी खर्चा है उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो विजय के केस में अगर हम 4,80,000 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अमाउंट आता है, जो कि है 1,20,00,000 रुपए। यानी ये वो अमाउंट है जो विजय को अपनी रिटायरमेंट तक किसी भी स्टॉक में या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो मान लिया कि आज की डेट में हमारे बैंक अकाउंट में 1,20,00,000 रुपए पड़े हैं और हर साल में 4,80,000 रुपए खर्च करूंगा, तो 25 साल में तो ये पैसा खत्म हो ही जाएगा ना। और 25 साल तो क्या, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ेगा, तो ये पैसा तो और भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि हाउ डज 4% रूल वर्क्स। तो इन्फ्लेशन के साथ ये रूल वर्क करेगा या फिर नहीं, इसे देखते हैं। तो इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 7%, यानी कोई चीज अगर आज 100 रुपए की है तो वो 1 साल के बाद 107 या फिर 108 रुपए की पड़ी। और इसी के पैरेलल अगर हम निफ्टी 50 के इंडेक्स को भी रखें तो इंडेक्स फंड ने पिछले 14-15 सालों में एवरेज 14 से 15% रिटर्न दिए हैं। यानी आज अगर आप निफ्टी 50 में 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि अगले साल ये पैसे 114 से 115 रुपए हो जाए। लेकिन अब सवाल वही आता है कि आखिर ये 4% रूल काम कैसे करेगा? अगर हमें एकदम से ज्यादा पैसों की जरूरत हो गई तो चलिए हम इन सारे डेटा को एक्सेल शीट से समझते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आपका साल का खर्चा है 4,80,000 रुपए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले साल का एक्सपेंसेस है 4,80,000 रुपए, और हम मान लेते हैं कि इन्फ्लेशन हर साल 7% से बढ़ रहा है, तो अगले साल आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे 5,13,600 रुपए।
और इसी तरह तीसरे साल आपको चाहिए होंगे 5,49,552 रुपए। तो हर साल आपके खर्चे महंगाई की वजह से बढ़ते चले जाएंगे। अब शीट में हम दूसरी तरफ कैलकुलेशन को समझते हैं। जैसे पहले साल आपके पास टोटल अमाउंट है 1,20,00,000 रुपए, जो कि 4% रूल के हिसाब से हमारे ईयरली एक्सपेंस का 25 गुना होना चाहिए। तो साल का खर्चा है 4,80,000 रुपए मल्टीप्लाइड बाई 25। टोटल फंड होगा 1,20,00,000 रुपए। अब अगर आप इन्हें इन्वेस्ट करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ईयरली 13% के रिटर्न मिल रहे हैं। तो अगर आप इन्हें इन्वेस्ट करते हो तो एक साल के बाद आपको प्रॉफिट होगा 15,60,000 रुपए। तो इन 15,60,000 रुपए में से आप 4,80,000 तो खर्च ही कर दोगे, तो आपके पास पैसे बचेंगे 15,60,000 माइनस 4,80,000। तो आपके पास पैसा बचेगा 10,80,000। तो अब 1,20,00,000 तो आपके पास पहले से ही थे और उसमें आप 10,80,000 रुपए और जोड़ दो, तो साल के एंड में आपके पास हो जाएंगे 1,30,80,000 रुपए। ये होगा आपका पोर्टफोलियो खर्चे निकालने के बाद। तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका खर्चा होगा 5,13,600 रुपए और आप इन 1,30,80,000 को इन्वेस्ट कर दोगे, जहाँ आपको 13% का अगेन रिटर्न मिल रहा है। तो फिर से एक साल के बाद आपका प्रॉफिट होगा 17,04,000 रुपए, जिसमें आप साल के खर्चे को माइनस कर दोगे। तो 17,04,000 माइनस 5,13,600, तो आपके पास बचेंगे 11,80,800 रुपए। तो फिर से साल के एंड में आपका पोर्टफोलियो होगा 1,42,66,800 रुपए। और इसी तरह आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे आपको ये पता चलेगा कि आपका पैसा कभी खत्म नहीं होने वाला। और जहां पहले साल में आपके पास 1,20,00,000 थे, तो 10 साल के बाद आपका फाइनल पोर्टफोलियो 2,93,15,480 रुपए हो जाएगा। तो अगर आप कोई काम नहीं करोगे और आराम करोगे तो भी सारे खर्चे निकालने के बाद भी आपका पैसा ग्रो होता ही रहेगा। तो ये थी पहली कैलकुलेशन। अब आप कहोगे कि यार मेरे साल का खर्चा तो 4,80,000 रुपए ही है, लेकिन मेरे पास इसका 25 गुना पैसा तो नहीं है, बस 10 गुना पैसा है। यानी आपके पास 1,20,00,000 ना होकर 50 लाख रुपए हैं, तो क्या इतना पैसा इनफ रहेगा क्या? वेल, इसका आंसर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो सेकेंड एक्सेल शीट में हम देखते हैं कि हमारे साल के खर्चे वही 4,80,000 हैं और इन्फ्लेशन भी वही 7% के आसपास है। और अब आपके पास 50 लाख रुपए हैं, जिसे आप 13% के रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, तो साल में आपका प्रॉफिट होगा 6,50,000 रुपए, जिसमें 4,80,000 तो आप खर्च ही कर दोगे। लेकिन फिर भी साल के एंड में आपका शुद्ध प्रॉफिट होगा 1,70,000 रुपए। तो देखा जाए तो आप अभी भी प्रॉफिट में ही हो और साल के एंड में आपका फाइनल पोर्टफोलियो होगा 51,70,000 रुपए। तो अब आप कहोगे कि ठीक ही तो है, 50 से 51 लाख तो हो गए और साथ में खर्चे भी तो निकल गए, तो फिर 25 गुना पैसा रखने की क्या जरूरत है? तो वेट करो, हम फास्ट फॉरवर्ड करके इस एक्सेल शीट के एकदम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि 7वें साल तक हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये क्या, 8वें साल में तो ये एकदम से कम होने लग गया है। जहाँ 7वें साल तक आपका टोटल पोर्टफोलियो 57,88,000 था, वो 8वें साल में लगभग 57,70,000 हो गया है, क्योंकि 8वें साल में आपके साल के एक्सपेंसेस थे 7,70,775 रुपए, जो कि आप इस एक्सेल शीट में देख सकते हो। लेकिन जो आपका प्रॉफिट था वो था 7,52,457 रुपए। तो अब आपके खर्चे आपके साल के रिटर्न से ज्यादा होने लग गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका पोर्टफोलियो कम होने लग गया है और ये कम होता ही जाएगा, क्योंकि आपका ईयरली प्रॉफिट आपके खर्चों से कम्पीट नहीं कर पाएगा। और इसी शीट में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे, 18वें साल में हम देखेंगे तो हमारा पोर्टफोलियो एकदम जीरो हो जाएगा। अरे जीरो क्या, -33,346 रुपए हो जाएगा। तो मोटा मोटा ये 4% रूल हमें ये सिखाता है कि हमारा साल का जो खर्चा है उसका 25 गुना पैसा हमारे पास होना ही चाहिए, जो टोटल फंड हम इन्वेस्ट कर दें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर हमें इन्फ्लेशन से ज्यादा प्रॉफिट हो। यानी अगर इन्फ्लेशन 7% है तो हमारा रिटर्न 12 से 13% होना चाहिए, जिससे हमारा पैसा कभी खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही जाएगा। अब ये लंबा चौड़ा 4% का रूल मैंने आपको इसीलिए समझाया ताकि आप इसे अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कैलकुलेट कर सको, और कैलकुलेट करने के बाद उन पैसों को कैसे कमाना है और कहां लगाना है उसे हम आने वाले स्टेप में देखेंगे। कि स्टेप नंबर 2, चेंज मनी माइंडसेट। 4% रूल समझने के बाद और अपने रिक्वायर्ड पोर्टफोलियो अमाउंट निकालने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो है अपना माइंडसेट चेंज करना। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हम मनी से रिलेटेड और फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। जब होगी तब देखी जाएगी वाला एटीट्यूड रखते हैं और इस चक्कर में आकर हम कभी भी मनी को ठीक से समझ ही नहीं पाते, उसे एक लायबिलिटी की तरह यूज करते हैं।
यानी ऐसी जगह पर खर्चा करते हैं जिससे और खर्चा बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो। शुरुआत में तो ये ऐशो आराम काफी अच्छा लगता है, पैसा हाथ की मैल ये सुनकर उड़ाते चले जाते हैं, और अगर खुद के पास नहीं होते तो दोस्तों से ले लेते हैं या फिर अपने पापा से ले लेते हैं, और कोई नहीं मिलता तो क्रेडिट कार्ड ही ले लेते हैं। पर इन्हीं वजह से ये स्वर्ग सी दिखने वाली जिंदगी कब नर्क बन जाती है ये पता ही नहीं चलता, और हमें जगह जगह मुंह छुपाए फिरना पड़ता है कि कहीं कोई पैसे ना मांग ले, और इसी वजह से हम हमेशा पैसों के गुलाम बने रहते हैं, उसे ही अपना बॉस मान लेते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि आपको अपने पैसों को एज अ एसेट यूज करना है, यानी कोई ऐसी चीज खरीदनी चाहिए जो आपको सच में कोई सिक्योरिटी दे और फ्यूचर में आपकी लाइफ सिक्योर हो पाए। तो लास्ट में मैं यही कहूंगा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए कभी भी पैसों को फॉर ग्रांटेड ना लें, और पिताजी की संपत्ति समझकर माइंडलेसली खर्चा ना करें, क्योंकि आप उसे जिस तरह से खर्च करोगे आपका उसके साथ रिलेशनशिप भी वैसा ही बनता चला जाएगा। सो फाइनली यूज मनी फॉर एक्वायरिंग एसेट्स।